आइएगा सर, त्रिकोणमिति 3 कोणों की माप पर आधारित ये पूरा टॉपिक है। इसमें टोटल 6 बिंदुओं पर हम लोग परिचर्चा करते हैं। पहला बिंदु होता है अनुपात, दूसरा सर्वसमकाएं, व्युत्क्रमानुपाती, न्यून कोण, चतुर्थांश और हाइट डिस्टेंस। इन पार्टों को हम इसमें अध्ययन करेंगे। पहला बिंदु जिसको हम कहते हैं अनुपात, ये एक त्रिभुज पर आधारित होता है। त्रिभुज में आप जानें कि ये कर्ण, आधार और लंब होते हैं। एक बौधायन या पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग इसमें मूल रूप से किया जाता है। पाइथागोरस या बौधायन प्रमेय का मतलब होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 थीटाओं का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोशेक। इन थीटाओं के आधार पर ये पूरा टॉपिक चलता है। अब इसमें पहला टॉपिक जो आपके सामने आता है उसको अनुपात के बेस पर हम लोग लेके चलते हैं। अनुपात में टोटल आपके 6 थीटाओं को बनाने की एक प्रक्रिया होती है, जिसे लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल से संबोधन करते हैं। लाल बटे कक्का में हम लोग ऐसे सीधे जाते हैं, लंब बटे कर्ण को हम साइन कहते हैं, आधार बटे कर्ण को हम कॉस कहते हैं, लंब बटे आधार को हम टेन कहते हैं। फिर हम बैक से चलते हैं, आधार बटे लंब को हम कॉट कहते हैं, कर्ण बटे आधार को हम सेक कहते हैं और कर्ण बटे लंब को हम क्या कहते हैं, कोशेक। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है इसमें व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती में टोटल 6 थीटा होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। सबसे फर्स्ट वाला सबसे लास्ट का व्युत्क्रम है, सेकंड वाला सेकंड लास्ट का है, थर्ड वाला फोर्थ का है। मतलब साइन का 1 कॉसेक है तो कोसेक का 1 साइन है, कॉस का 1 सेक है तो सेक का 1 कॉस है, टेन का 1 कॉट है तो कॉट का 1 टेन है। टेन को हम लोग साइन अपॉन कॉस और कॉट को हम कॉस अपॉन साइन से भी संबोधित कर सकते हैं। तीसरी बात होती है सर्वसमकाएं। उसमें 3 सर्वसमकाओं का विशेष रूप से प्रयोग होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। इन्हें याद करने के लिए हम एक सिंपल यूज कर सकते हैं, 12, 53, 64। 12 माने 1 और 2, 53 माने 5 और 3, 64 माने 6 और 4। इनका प्रयोग करके हम इन तीनों सर्वसमकाओं को ध्यान में रख सकते हैं। 12 माने पहला दूसरा जुड़ गया, बाकी जितने भी हैं वो माइनस हो गए। उसके बाद हमारे पास सारणी का न्यून कोण पर आधारित आता है, जिसे बनाने का प्रोसेसिंग बहुत लंबा होता है। इतने लंबे प्रोसेस को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। इससे बचने के लिए हम लोग एक सिंपल वे का यूज़ करते हैं। हाथ के निशान के आधार पर इसको हम निकाल सकते हैं। हाथ के निशान में इस अंगूठे को मैंने 90 डिग्री से रिप्रेजेंट किया है, इसे 60 डिग्री, इसे 45, इसे 30 और इसे 0। ये पूरा हाथ पर ही सारणी को हम लोग बना सकते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है, साइन को हम क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, क्लॉकवाइज, और कॉस को हम एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। जिसकी थीटा की वैल्यू हमको निकालनी होती है, जैसे साइन 90 की वैल्यू हमको निकालनी है, क्लॉकवाइज जाते हैं तो जितनी उंगलियां आगे होती हैं उस पर अंडर रूट लगाना है, अपॉन में 2 कर देना है। 4 उंगलियां आगे हैं, अंडर रूट में 4 अपॉन में 2 किया तो वैल्यूएशन 1 हो गई। जैसे हमने 60 की वैल्यू निकाली तो 60 के आगे 3 उंगलियां हैं, अंडर रूट 3 अपॉन में 2 हो गया। 45 की निकाली तो अंडर रूट 2/2 हो गया। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई बोलता है 1/√2 होता है तो इसमें आपको परिमेयकरण करना है, तो वही वैल्यू आपके सामने आएगी। 30 की वैल्यू निकालनी है, आगे 1 उंगली है तो आपने 1/2 और 0 के बाद कोई नहीं होता तो 0 हो जाएगा। साइन में आपको सीधा चलना है और इसी को अगर हम कॉस में लेके चलेंगे तो इसको उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज लेके चलना है, जैसा कि मैंने इसमें लिया है। बहुत लड़कों के मन में ये प्रश्न रहेगा कि टेन का, कॉट का, सेक का, इनके वैल्यू कैसे निकालेंगे। जिस बच्चे पर साइन और कॉस की वैल्यू आती है उस पर सारी वैल्यू आती है। जैसे अपन को टेन 60 का मान निकालना है तो टेन का अर्थ होता है साइन अपॉन कॉस, यानी कि साइन अपॉन कॉस को ही हम टेन कहते हैं। तो साइन 60 बटे कॉस 60, साइन 60 ये 60 होता है। साइन में 60 की वैल्यू है अंडर रूट 3 बटे में 2 तो अंडर रूट 3 बटे 2, और कॉस में हमको एंटी जाना है, एक ही उंगली है, 1/2, 2 से 2 कटेगा तो अंडर रूट कितना हो गया, 3। इस प्रकार हम और भी बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे सेक 30 की, कॉट 60 इत्यादि इत्यादि सारी वैल्यू हम इसी के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमिति में फिर अगला पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश की 4 पोजीशंस होती हैं, इसको 4 डिवाइड्स में बांट दिया गया है। 0 से 90 यानी 0 से ऊपर और 90 से नीचे
इस कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, 90 से ऊपर और 180 से पहले इस कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, 180 से ऊपर और 270 से नीचे इस कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, 270 से ऊपर और 360 से पहले इस कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। इस पूरे कॉलम में अगर यहां से यहां तक हम लेके चलते हैं तो ये ऑल पॉजिटिव, यानी इसमें जो भी वैल्यू आएंगी वो सारी धनात्मक वैल्यू होंगी। इस वाले कॉलम में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। इस वाले कॉलम में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। इस वाले कॉलम में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब। इस पूरे टॉपिक में जो चतुर्थांश वाला, इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगर 90 और 270 के बारे में अगर कोई थीटा वैल्यू पुटअप करता है तो उसमें थीटा बदलेंगे, चेंज होंगे, यानी साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टेन में। लेकिन अगर 180 और 360 आता है तो उसमें नो चेंज होगा, यानी साइन पे साइन ही रहेगा, कॉस पे कॉस ही रहेगा। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। कैसे हम इसको सरल कर सकते हैं, इसके लिए मैंने कुछ 4 एग्जाम्पल दिए जो आपको ध्यान में देखने। साइन 90 माइनस थीटा, सबसे पहले हमें 90 को देखना है। 90 को देखते ही ये समझ जाओ कि साइन को क्या बोलेंगे, कॉस। उसके बाद में दूसरे नंबर पर हमको चतुर्थांश देखना है। 90 माइनस यानी 90 से कम, 90 से कम और 0 से अधिक इसमें होता है, ऑल पॉजिटिव को शो करेगा, इसलिए हमने इसमें प्लस लगाया है, यानी प्लस वाला। समझिएगा मेरी बात को। 270 है, साइन 270 माइनस थीटा, 270 देखते ही समझ जाओ साइन का कॉस बन जाएगा। और 270 से कम जब होता है, 270 से कम, 180 से ऊपर और 270 से कम, टेन कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। समझदारी की बात यह है कि ये साइन है तो किस में आएगा, नेगेटिव। इसी प्रकार पूरे टॉपिक को हम आगे की ओर लेके चलेंगे और इसी तरीके से त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके समाधान करने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें थोड़ा थोड़ा जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो सारे समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चंस की परिचर्चा आगे की क्लास में अपन धीरे धीरे करके करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।